और अब खबर इंदौर से है, जहां दुकानों पर दुकानदार के नाम को लेकर सीएम को पत्र लिखा गया है। बीजेपी विधायक ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक चिट्ठी लिखी है। दुकान पर मालिक का नाम लिखने के लिए नियम बनाने की मांग की गई है। दुकान के बाहर नाम लिखने से गुडविल बनेगी, ऐसा रमेश मेंदोला का कहना है। इंदौर में दुकानों पर दुकानदार के नाम को लेकर मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा गया है और बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने एक पत्र लिखा सीएम डॉक्टर मोहन यादव को और कहा कि दुकान पर मालिक का नाम लिखने के लिए नियम बनाए जाए। आपको बता दें कि ये नियम उत्तर प्रदेश में भी है और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की भी कई दुकानें ऐसी हैं जहां पर नाम लिखा गया है, चाहे वो ढाबा हो या कोई छोटी मोटी दुकान हो, स्टेशनरी की ही क्यों ना हो, इसके अलावा कोई रेस्टोरेंट हो। इसी की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में भी इस तरह के कानून को बनाने की बात की गई है। इस तरह के जो निर्देश हैं वो जारी करने की बात की गई है। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, यूपी की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी ऐसी मांग उठी है। उत्तर प्रदेश में तो है ही, स्टेशनरी हो चाहे रेस्टोरेंट हो या ढाबा हो, वहां पर जो मालिक है उसके नाम का जो बोर्ड है वो लगा रहता है। क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ पत्र में जिक्र किया गया? बीजेपी के विधायक हैं रमेश मेंदोला, उन्होंने भी अब पत्र लिखकर ये मांग की है और कुछ देर पहले ही इंदौर के जो महापौर हैं पुष्यमित्र भार्गव, उन्होंने भी महापौर के बयान को पे सहमति जताते हुए कहा है कि बिल्कुल होना चाहिए। यूपी नहीं, हर जगह पे अब हर राज्यों में ये चीज़ होना चाहिए। अगर आपकी दुकान है, आपका क्या नाम है, आप उसके प्रोपराइटर है, तो आपको बाहर उसको बाकायदा उसका बोर्ड लगाइए। आपका खुद का नाम लिखने पर ऐतराज़ क्यों होना चाहिए? और अगर कांग्रेस पे ऐतराज़ दर्ज करा रही है तो कांग्रेस तथ्यात्मक तरीके से बताए कि आखिर उन्हें क्यों इस चीज़ से ऐतराज़ है। अगर हम अपने घर के बाहर अपना नाम लिखते हैं कि ये हमारा मकान नंबर है और ये हमारा घर है, ये दुकान हमारी है, दुकान के बाहर हमें नाम लिखने पे कोई भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को मुख्यमंत्री को जो विधायक ने पत्र लिखा है उस पर मैं भी सहमति जताता हूँ। अगर इसके लिए कानून नहीं है तो इसके लिए बाकायदा कानून बनाना चाहिए और यूपी के तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी ये चीज़ लागू करना चाहिए कि जो भी लोग हैं, जिनकी भी दुकानें हैं, जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, दुकान है, वो अपनी दुकानों के बाहर में अपना नाम जरूर लिखें। ठीक है, बने रहिए मिथिलेश। नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। नेहा बग्गा जी, रमेश मेंदोला की तरफ से एक पत्र लिखी गई है मुख्यमंत्री को जिसमें यह मांग की गई है कि जो भी दुकान है, स्टेशनरीज है या फिर जो ढाबा है, फूड सेंटर्स कुछ भी हो, वहां पर अब मालिक का नाम लिखा होना चाहिए। इससे क्या उद्देश्य है बीजेपी का, क्या चाहती है बीजेपी? देखिए, दुकानदारों का नाम लिखा होना चाहिए तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि नाम कुछ और लिखा होता है, प्रोप्राइटर कुछ और होते हैं। जो खाने वाली पद्धति है, जो वहाँ पे कस्टमर्स जाते हैं, वो कुछ और अलग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो कई बार इसमें धोखा भी होता है, कई बार उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं, कई बार उनकी भोजन की प्रणाली भी आहत होती है। मुझे लगता है कि एक सही बात है और उत्तर प्रदेश ने इसको लागू किया है। अगर मुख्यमंत्री जी को लगेगा तो मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर लागू करेंगे। रमेश जी की ठीक है, अभिनव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। अभिनव जी, इस पत्र को आप कैसे देखते हैं और इस मांग को आप कैसे देखते हैं जो रमेश मेंदोला की तरफ से की गई है मुख्यमंत्री जी को? देखिए, ये अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो डबल इंजन की सरकार है तो पत्र क्यों लिख रहे हैं? आप तो सीधे आदेश जारी करवाइए ना। सब पूरे विधायकों को इकट्ठे होकर बोलना चाहिए। अभी सुबह बोला है, शाम तक तो बहुत देर की बात है, अभी 1 घंटे में कर देना चाहिए कि ऐसा ऐसा होगा। देखिए, सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए, मीडिया में ब्रेकिंग बनने के लिए, इससे ज्यादा इनकी सोच नहीं होती है। इनकी चाहे विधायक हो, चाहे इनके मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके नेता हो, इनको सिर्फ सुर्खियों में रहना है, बोलकर कुछ भी करना है। अभी जनता ने करारा जवाब दिया, उसके बाद भी अभी ये लोग शांत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जिज्ञासा ये, इनको ऐसा लग रहा है कि इस देश में अगर इसी तरीके की बातें करते रहेंगे, सुर्खियों में रहेंगे, तो हम लगातार चर्चित होते रहेंगे। लेकिन ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से जनता ने जवाब दिया है। तो जनता अभी जो महंगाई है, बेरोजगारी है और लगातार जिस तरीके से जो मिडिल क्लास फैमिली सरवाइव कर रही है महंगाई को लेकर, उससे परेशान है। अब आप ठीक है, नाम बदलना हो, चाहे आपको कुछ करना हो, सरकार आपकी है भाई, आपको जैसा अच्छा लगे आप करिए, इसमें कोई आपको रोक तो सकता नहीं। लेकिन सुर्खियों में आना है, ब्रेकिंग बनना है, बस ये चाहत जो है। तर्ज पर अभिनव जी, नाम जो है यूपी में भी इसी तरह के नियम कानून है।
ठीक इसी तरह एमपी में भी अब लागू करने की मांग उठ रही है। लाउड स्पीकर्स का तो आपने देखा ही, लाउड स्पीकर्स भी हटा दिए गए। इसके अलावा खुले में मांस बिक्री, इस पर भी उत्तर प्रदेश में रोक है और यही मध्य प्रदेश में भी लागू करने की बात सामने आ रही है। तो यूपी के तर्ज पर आधे से ज्यादा चीजों को मध्य प्रदेश में भी लागू करने की जो कवायद है वो हमने बीते दिनों में देखी है और आगे भी हम देख रहे हैं। अभी जो हाल ही में पत्र आया है वो इस चीज को आप या इस प्रोसेस को कैसे देखते हैं? और भी कई ऐसे फैसले यूपी की तर्ज पर अगर लिए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस उस पर स्टैंड लेगी या फिर उस स्वीकार्य है? नहीं, आप क्या इतने नाम बदल दिए यार, मतलब स्टेशन के नाम बदल गए। आपने देखा होगा वहां पे अभी किस तरीके से पानी बह रहा, कहीं भी स्टेशन आप देखिए, कितने एयरपोर्ट जो है उनके नाम, मतलब सब जगह नाम। कुछ होता है क्या? इससे क्या होता है? कोई फर्क दिखता है आपको इन सब चीजों से? ये सब चीजें, इससे डेवलपमेंट नहीं होता, इसे विकास नहीं कहते हैं मैडम। इसको कहते हैं सिर्फ सुर्खियों में बने रहना और जनता को भ्रमित करते रहना कि हम किस तरीके से जनता, मतलब आप सोचिए, इनसे जनता के मुद्दों की बात करो तो इधर उधर की बात करते हैं और इन बातों में इनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है। फौरन चिट्ठी लिखना, फौरन सुर्खियों में आना है। तो ये दिखाता है कि आज जो महंगाई दर बढ़ रही है उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज युवा बेरोजगार हो रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसानी की क्या हालत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेहा जी, सड़कों की हालत केवल नाम लिख देने से क्या काम बदल जाएगा? अभिनव जी को भी इससे आपत्ति नहीं है स्पष्ट तौर पर। और जो आपने कहा यूपी की तर्ज पर लाउड स्पीकर्स का बैन यूपी की तर्ज पर नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद हुआ है। और जहां तक है खुले में मांस बिक्री, ये फूड प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत में आता है और ये यूपी की तर्ज पे नहीं हुआ, ये देश भर के लिए है कि खुले में अगर मांस बिकेगा तो उसके कई सारे रेपोकेशंस हैं, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। वो मेडिकल साइंटिफिक रीजंस हैं उसके पीछे। और अभी भी जिस तरीके से आप लिखेंगे बाहर माँ वैष्णो ढाबा और अंदर प्रोप्राइटर कोई और होगा, भोजन कुछ और दिया जाएगा, कावड़ की यात्रा निकलने वाली है, वो कावड़िए जो 200, 250, 500 किलोमीटर चलकर जाते हैं, उनकी भावनाएं, उनकी धार्मिक आस्था, उनके भोजन प्रणाली। और मुझे लगता है कि समस्या क्या है, अगर कोई ब्रांड भी होता है, कोई कुछ और भी होता है तो वो बाहर अपना नाम लिखता है ना। अगर प्रोप्राइटर अपना नाम लिखेगा तो यहाँ पर कोई धर्म विशेष नहीं लिख रहा नाम। मुझे भी अपना नाम लिखना है, आपको भी अपना नाम बाहर लिखना है। बहुत स्पष्ट है। अगर रमेश जी ने इस प्रपोजल को आगे भेजा है तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जल्द इस पर हालांकि कोई अब फैसला जवाब का लेंगे। इंतजार है कि जवाब क्या आता है मुख्यमंत्री की तरफ से। पत्र तो भेज दिया गया है। बहुत शुक्रिया नेहा बग्गा जी अपनी बात रखने के लिए। बहुत शुक्रिया अभिनव जी, आपने भी अपनी बात रखी। मिथिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात इंदौर की ही करेंगे, जहां आईआईटी कैंपस के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सिमरौल के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नाम से एक मेल आया। 15 अगस्त के दिन स्कूल को उड़ाने की धमकी दी गई है।